दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा का विशेष दिन है। ये इसलिए विशेष है कि एक राजा होते हुए भी, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, उन्होंने लगभग 2500 साल पहले समाज में प्रेम, भाईचारा और आत्मज्ञान का ज्ञान दिया। यह न केवल भारत तक सीमित था, बल्कि विश्व विख्यात हुआ, ये सभी लोग जानते हैं। जैसा कि आपसे परिचित हैं कि उन्होंने इसी दिन ही इस संसार में जन्म लिया और उन्होंने जो मोक्ष प्राप्ति की वो भी इसी दिन थी, और साथ ही जब वो इस संसार को छोड़ के गए तभी भी यही तिथि थी। इसलिए ये दिन विशेष है। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जिस वृक्ष के नीचे लंबे समय तक ध्यान लगाया या मेडिटेशन की, उसको बरगद का या वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में बनियान ट्री भी कहते हैं। आज विशेषज्ञों का मानना है कि क्या कारण था कि उन्होंने इसी प्रकार के पेड़ को ही चुना और उसके नीचे बैठ के उन्होंने ये सब सारी प्रक्रियाएं की। जैसा कि आप जानते हैं कि वट वृक्ष को या इस पेड़ को पहले से ही आयुर्वेद के विशेषज्ञ जानते थे, पर आज इस बात के बारे में और भी ज्ञान सुलभ हो रहा है। ये बहुत आनंद की बात है। ये ऐसा पेड़ है जो कि पत्ते इसके बहुत बड़े होते हैं, हमेशा ही हरे रहते हैं, कभी झड़ते नहीं हैं, और इसकी निकलने वाली जो शाखाएं हैं वो भी पेड़ के समांतर नीचे की तरफ गिरती हैं, अर्थात बहुत शाखाएं इसमें होती हैं। इस पेड़ से निकलने वाली ऑक्सीजन आज वैज्ञानिक भी मानते हैं 24 घंटे में से 20 घंटे से ज़्यादा इस पेड़ से ऑक्सीजन निकलती रहती है, अर्थात चारों तरफ वातावरण में एक प्रकार से शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ही स्थान पर लंबे समय तक बैठने से शरीर के अंदर जो मिट्टी है या कीड़े मकोड़े हैं ये सब लगते हैं। उससे बचने के लिए इस पेड़ के अंदर ऐसे गुण थे जो कि बहुत सारी बीमारियां, वो भी विशेषतः चमड़े के रोग या स्किन प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए कारगर रहे हैं और आज भी कारगर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी, सर्दी, बरसात, इसी समय में कितने समय तक उन्होंने ये प्रक्रिया की होगी, मेडिटेशन किया होगा, ध्यान लगाया होगा, पर इस प्रकार के पेड़ पत्ते होने से उनको काफ़ी हद तक बचाव भी हुआ होगा। रही बात है कि ज़्यादातर जब आदमी की एक्टिविटीज़ नहीं रहती हैं तो उनकी जो यूरिन की समस्याएं हैं वो भी बढ़ जाती हैं, चाहे प्रोस्टेट की समस्या हो या मधुमेह या डायबिटीज़ की समस्या हो। बैठे रहने से ब्लड प्रेशर भी होता है। इन सभी के अंदर ये पेड़ जो है आज भी बहुत सारे रोगों को ख़त्म करने के लिए सक्षम है। रही बात है कि वट वृक्ष जो है इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार के रोगों को ख़त्म करता है, इसके लिए भी उन्होंने या प्रकृति ने उनको यही स्थान दिया ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी भी प्रकार की दुविधा या समस्या ना हो, ताकि उनका जो मेडिटेशन है, ध्यान है, वो किसी भी कारण से एक प्रकार से डिस्टर्ब ना हो या उसमें किसी प्रकार की दुविधा ना हो। तो मैं ये कहूँगा संक्षिप्त में कि ऐसा वृक्ष जिससे चारों तरफ ऑक्सीजन फैली रहती है, किसी प्रकार की जो स्किन की प्रॉब्लम है वो भी नहीं होती, डायबिटीज़ या मधुमेह की समस्या है या प्रोस्टेट या दूध की समस्या हो उसमें भी लाभ मिलता है। यहाँ तक कि जो पौरुषपन है, अर्थात जवानी जो है, एंटी एजिंग इफेक्ट है, उसके अंदर मिलने वाला जो एक प्रकार से लेटेक्स या दूध होता है वो भी मिलता है। अभिप्राय मेरा ये कहने का है, ये ऐसा वृक्ष है जो हर प्रकार से उसका सेवन करने वाले, उसके पास रहने वाले व्यक्ति को हर प्रकार से मदद करता है और स्वस्थ रखता है। तो अब ये जानिए कि ये वृक्ष ऐसा है, ये हर प्रकार से जो मैंने आपको संक्षेप में रोग बताए हैं उन सब में ये कारगर है। और यदि हम इसका सेवन करेंगे, न केवल मनुष्य बल्कि स्त्रियों के लिए भी जो श्वेत प्रदर हैं या पीसीओडी है या और समस्याएं हैं गायनी की, उसमें लाभ देगा। तो ऐसे वृक्ष के लिए पूजनीय है हम सब के लिए कि हम ऐसे वृक्ष का हम सेवन करें। जिस प्रकार से जो महात्मा बुद्ध थे इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और अपनी जो है लंबी तपस्या की, हम भी ये जानकर ये देखें कि एंटी एजिंग इफ़ेक्ट जो हैं यौवन को बनाए रखने के लिए कितना लाभदायक है।
इसका हम सेवन करें। धन्यवाद।